इस क्वेश्चन को ना बिना कुछ लिखे भी सॉल्व कर सकते मैं तो गरीब बच्चों के मेथड से बता रहा हूँ हैं। सर। मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा। अब इस क्वेश्चन के ना दो अलग अलग मेथड हैं। ओके, एक मेथड तो तुमने कर लिया, जब बात उसके अलावा दो और मेथड है। नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कैट 2021 स्लॉट 3 से उठाए गए सवाल जो कि प्रपोर्शन एंड वेरिएशंस का क्वेश्चन है, हॉस्टल के एक्सपेंसेस के कॉन्टेक्स्ट में। शायद सर इसमें क्या छुपा रखा है खास, हमने कैट वालों ने क्या किया सर इसमें कुछ ये ना खास? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्या इसमें देखो, इंटरेस्टिंग ऐसा? इट्स नॉट अबाउट प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन, हम्म। इट्स आल्सो अबाउट लर्निंग द डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड रिलेशन। ओके। ओके, इन एडिशन टू दैट, हम्म। इफ यू अंडरस्टैंड बेसिक फंडा बिहाइंड दिस, हम्म। तो ये जो क्वेश्चन अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, हम्म। बहुत टाइम हम सेव कर सकते दो टाइम सेवर बॉम्ब भी आने वाला है इसमें। कहने का मतलब है कि पतली गली हो सकता है आप में से किसी लोगों के लिए पतली गली हो, ये शायद छोड़ने का नहीं, सीकेएन बन जाए, राइट? हैं। दैट्स तो राइट। चलो और देखते हैं सर के गुरु मंत्रों में कौन सा गुरु मंत्र आपके काम आ जाएगा आज। ये 1 किलोमीटर लंबा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा, इसको प्लीज पॉज करें, यही अटेम्प्ट करिए 3 से 5 मिनट और वापस आने के बाद ही सॉल्यूशन देखिएगा, वरना आप अप्रिशिएट बिल्कुल नहीं कर पाओगे इस सवाल। तो चलिए अब गुरु और चोले स्टाइल से उसको अटेम्प्ट किया जाए। वन पार्ट ऑफ अ हॉस्टल्स मंथली एक्सपेंसेस इज फिक्स्ड ओके, एंड द अदर पार्ट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इट्स बोर्डर्स, यानी स्टूडेंट जितने भी रहते हैं वहां पे। द हॉस्टल कलेक्ट्स 1600 रुपीज पर मंथ फ्रॉम ईच बोर्डर। ओके, स्टॉप हियर। ओके अब बताओ क्या समझ में आया यहाँ पे। सर, देखिए हाँ, कोई तो हॉस्टल है हाँ, जहां के एक्सपेंस का दो पार्ट है। दैट्स एक राइट। तो फिक्स्ड कंपोनेंट है जैसे हाउस कीपिंग वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह कुछ तो होता होगा, आई डोंट नो। और दूसरा है इनका प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बोर्डर्स। हाँ, तो वो जो खाना पीना मेस वैस ये सब का खर्चा वर्चा होता होगा जो इंसान बेस्ड होता है वो अलग से। तो बेसिकली एक फिक्स्ड एंड वेरिएबल कंपोनेंट को मिला करके तो मंथली एक्सपेंसेस उसका जोड़ा that's जाता so I can say total cost है। TC, it is equal to some part is partly fixed and some part is variable. यस सर। तो वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? नंबर ऑफ बोर्डर्स। बॉर्डर्स। तो एक वेरिएबल कांस्टेंट होगा। यस सर। फॉर एग्जांपल अगर 10 बॉर्डर है तो पर बॉर्डर कुछ कॉस्टिंग आती होगी। यस, 15 बॉर्डर है तो कॉस्टिंग फिर पर बॉर्डर। बढ़ जाएगी। दैट्स राइट। हम्म। सो आई कैन से F प्लस K इंटू N। ओके, और के इज कॉस्ट पर बॉर्डर और एन इज नंबर ऑफ बॉर्डर्स। N इज नंबर ऑफ बॉर्डर्स, मैं लिख देता हूं। हम्म। N इज नंबर ऑफ बॉर्डर्स, F इज माई फिक्स कॉस्ट और K क्या है? के इज द वेरिएबल कॉस्ट पर बॉर्डर। दैट्स राइट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? ठीक है, अब उसका आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या होता है इसमें। ये जो लाइन है, द हॉस्टल कलेक्ट्स रुपीज 1600 पर मंथ फ्रॉम ईच बॉर्डर, व्हाट डज दैट मीन? वही फिक्स प्लस वेरिएबल मिला के 1600 लेता होगा। तो बेसिकली तुम ये कहना चाहते हो कि 1600 है वो हर बॉर्डर का टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट है। बट यहाँ पे क्या है, द हॉस्टल कलेक्ट्स, सो इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द कलेक्शन एंड द कॉस्ट और नॉट? सर अभी तो ऐसा लग रहा था मुझे जो कलेक्ट कर रहा है वही उसका एक्सपेंसेस ही तो कलेक्ट करेगा ना वो। क्यों? उसमें वो कुछ प्रॉफिट भी तो बना सकता है ना। चलो आगे हम्म। पढ़ते हैं। आगे शायद बोला उसने, देखते हैं। व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 50 द प्रॉफिट, हाँ सही बोला सर आपने, सही बोला, मैं तो कंक्लूड करके बैठा हुआ था। व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 50 द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज 200 पर बॉर्डर। ओके, अच्छा, एंड व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 75 द प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इज 250 पर बॉर्डर। ओके, सो इसे मैं कहीं पे लिख लूं अच्छे से। हाँ सर, बहुत जरूरी है ये। तो मैं नीचे लिखता हूं कि मेरे पास नंबर ऑफ बॉर्डर्स कितने हैं? 50। 50। सो प्रॉफिट गिवन है, हम्म। yes or no, यस सर। per border. यस सर। So when the number of student is 50, हम्म। profit per border is 200, 200 सर। and when the number of person is 75, the profit per person is 250. 50। Okay, next line. नेक्स्ट कहता है कि व्हेन द नंबर ऑफ बॉर्डर्स इज 80 द टोटल प्रॉफिट ऑफ द हॉस्टल इन आईएनआर विल बी। अच्छा ठीक है, तो अगर Okay. 50 पे 200 का प्रॉफिट पर बॉर्डर है, 75 पे 250 का प्रॉफिट पर बॉर्डर है, तो 80 पे कितना होगा? 80 पे पर बॉर्डर कैलकुलेट करना है या टोटल प्रॉफिट? टोटल प्रॉफिट करना है दैट्स सर। राइट। तो ये याद रखना लास्ट में कि मुझे पर बॉर्डर नहीं कैलकुलेट करना है, मुझे टोटल अच्छा, प्रॉफिट तो कैलकुलेट इसमें करना जो है। भी नंबर आएगा उसको 80 से मल्टीप्लाई करके बताना है। दैट्स राइट। ओके, तभी तो इतने बड़े बड़े नंबर आ रहे हैं सर। तो अब बताओ कैसे करोगे?
सर इसमें सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को 1600 का कुछ जुगाड़ पहले तो लगाना चाहिए। ठीक है। तो बोल रहा है कि हॉस्टल कलेक्ट 1600 पर मंथ फ्रॉम ईच बॉर्डर। यस। तो कितने हो जाएंगे अगर मैं 50 बॉर्डर से कलेक्ट करता हूं तो कितने हो जाएंगे? तो 1600 इंटू 50 जो कलेक्शन पहले कर रहा था, हाँ। माइनस 50 इंटू एक्सपेंसेस ऑफ ऑल द गाइज, दैट इज द प्रॉफिट। सो यू बेसिकली मीन टू से कि 50 लोग थे, सबसे 1600 रुपए का कलेक्शन हुआ, तो बिल्कुल टोटल सही। कलेक्शन 50 इंटू 1600 ये हो गया। यस सर। हाँ, अब ये मेरा टोटल कलेक्शन है। कलेक्शन हो गया। हाँ, इसमें से एक्सपेंसेस कितने हुए? इसमें से एक्सपेंसेस कैसे हो गए तो ये बताओ। वो एक्सपेंसेस हम निकालेंगे कि भाई एक्सपेंसेस के लिए यही तो है ना, हाँ टोटल एक्सपेंसेस है, कॉस्ट, हाँ यही ठीक है। फॉर्मूला लिखा था। हाँ। तो माइनस हाँ, माइनस एफ प्लस के के इंटू एन, के इंटू एन, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? प्रॉफिट ओवरऑल। ओवरऑल। ठीक है। ओके, सो प्रॉफिट ओवरऑल। तो फिर सर अब ये मेरा तो डिफरेंस ऑफ कलेक्शन माइनस एक्सपेंसेस निकल गया हाँ। फॉर 50%। हाँ। तो अगर मुझे एवरेज निकालना हो तो मैं डिवाइडेड बाय 50 कर दूंगा, विच इज गिवन हाउ मच? 200 रुपीज। बिल्कुल सही। अब मेरे ये देख के नहीं लग रहा कि थोड़ा बहुत ही गंदा सा इक्वेशन बन रहा है? फीलिंग तो अभी से ही आ रही है सर। दूसरा भी लिखूंगा तो ऐसी एफ प्लस के एन आएगा, तो एन का वैल्यू मैं यहाँ पे 50 बिठा देता हूँ पहले तो। ओके। एफ प्लस के एन में के एन का वैल्यू 50 बिठा देता हूँ। बट पता है, इस क्वेश्चन को ना हम हम्म। बिना कुछ लिखे भी सॉल्व कर सकते हैं। सर आप, मैं तो गरीब बच्चों के मेथड से बता रहा हूँ हाँ सर। हाँ। मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा, अगर ठीक मुझे है। बनाना होगा मैं तो ऐसे ही बनाऊंगा कि भाई पहले मैंने कलेक्शन निकाल लिया, उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिया, फिर 50 से डिवाइड किया 200 आ गया, फिर मैंने कलेक्शन निकाल लिया, फिर से उसका एक्सपेंस माइनस कर दिया, 75 से डिवाइड कर दिया, 250 आ गया। उससे जो भी वेरिएबल मेरा बचा रह जाता है एफ और के बेसिकली का। व्हाट यू आर ट्राइंग टू फाइंड इट इज बाय दीज टू इक्वेशंस, हम्म। एफ और के की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते यस हो? सर। ठीक है, तो एफ और के की वैल्यू तो मैं वैसे ही दूसरे तरीके से कैलकुलेट कर सकता हूँ बहुत इजीली। कैसे? अभी देखो, एक चीज मुझे बताओ, टोटल कलेक्शन कितना हो रहा है पर पर्सन? पर पर्सन कलेक्शन 1600 हो रहा 1600 हो रहा है। है। ठीक है। हम्म। फर्स्ट केस में प्रॉफिट कितना आ रहा है पर पर्सन? पर पर्सन 200 रुपये आ रहा है। 200 रुपये आ रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट क्या होगा पर पर्सन? कॉस्ट क्या होगा पर पर्सन? मतलब 1600 का कलेक्शन है, 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो हाँ 1600 माइनस 200। तो कहने से 1400 इज द कॉस्ट पर पर्सन। यस। हो गया क्वेश्चन। अगर 1400 इज द हम्म। कॉस्ट पर पर्सन, सो व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर 50 पीपल? मल्टीप्लाइड बाय 50। यस, सो 50 इंटू 1400 ये आ जाएगा, यस सर। and that is equal to fixed cost plus k, the variable constant, into 50। ओके। यही चीज तुम इतना लंबा लिखने की क्या जरूरत थी पहले? घोड़ा गिरी। क्लियर है ये? बहुत ज्यादा। सेकेंड केस में प्रॉफिट पर पर्सन क्या हो रहा है? 250 हो गया। तो 1600 रुपए मैं हर एक बंदे से कलेक्ट कर रहा हूं, हाँ। उसमें हर एक बंदे का प्रॉफिट मेरे पास 250 रुपए आ रहा है। ओके। तो हर एक बंदे के ऊपर मेरा कितना एक्सपेंस हो रहा है? 1600 माइनस माइनस 250। 250। यस सर। क्या होगा वो? 1350। 1350। और कितने लोग हैं? 75 75। तो 75 लोगों के लिए टोटल कॉस्ट 75 इंटू इंटू, 1350। दैट्स राइट। और ये क्या हो जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस के इंटू 75। 5। क्लियर है ये? यस सर। अब अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो क्या एफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा सो सर। एफ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये 75 के माइनस 50 के, ये क्या आ जाएगा? 25 के। 25 के। सो अब मैं लेफ्ट हैंड साइड को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कुछ मैं कॉमन ले सकता हूं। ले सकते हैं ना सर, 25 कॉमन आ जाएगा। तो 25 अगर कॉमन ले लूं और मुझे 10 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, हाँ सर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3 इंटू 135 यस सर। माइनस 2 2 इंटू इंटू 140। यस सर। तो इसे सॉल्व करके के आ जाएगा। हाँ। सो के क्या आ जाएगी अब बताओ? तो 50। 1250। सो मेरा वेरिएबल कांस्टेंट यस सर। 1250। यस सर। ठीक है। तो बहुत बड़ी बात पता चल गई सर हमें। ठीक है, हम्म। अब ये के आ गया। अब इनमें से किसी भी इक्वेशन में के की वैल्यू पुट कर दूंगा तो एफ आ जाएगा। ये बात। तो पुट कर दो यहाँ पे। लेट्स से फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं मैं। ठीक है सर। तो ये क्या आ जाएगा? 50 इंटू 1400 इक्वल टू एफ प्लस 1250 इंटू 50। ओहो। अब मैं एफ की वैल्यू क्या लूंगा? 50 तो 50 कॉमन आ जाएगा। यस सर। 50 इंटू 1400 माइनस 1250। एब्सोल्युटली। तो एफ इज 50 इंटू 1400 माइनस, 150। दैट्स राइट। सो व्हाट इज 50 इंटू 150? सर 15 इंटू 5 7500 सर।
परफेक्ट। अब के और एफ तो आ गए। यस सर। तो मेरा टोटल कॉस्ट होगा फिक्स्ड कॉस्ट विच इज 7500 प्लस के विच इज 1250 इनटू वेरिएबल whatever is N. the number of borders. दैट्स राइट। ओके, अब मुझे फाइंड आउट करना है टोटल कॉस्ट फॉर हाउ मेनी पर्सन? 80%. सो ये आ जाएगा 7500 प्लस 1250 into 80. 80. And then what is the total collection? 1600 into 80. 8. That's right. So what is the total profit? Can I say 1600 into 80 minus the total cost for 80 people? Yes sir. तो 1600 into 80 minus 1250 into 80 minus 7500. जब बात सर। ठीक है, तो अब अगर मैं ये फर्स्ट टू पार्ट से 80 कॉमन ले लूं तो 1600 माइनस 1250 इज इक्वल टू 350. तो 350 माइनस 7500. सो इसे सॉल्व करके क्या आ जाएगा सर 20500 आ जा रहा है सर। दैट्स इट। सो ये मेरा आंसर हो गया 20,500. बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। दैट्स राइट। सर इतना घोड़ागिरी कैलकुलेशन से तो मुझे यही लगता है पतली गिली क्वेश्चन है ये। मैं बताऊं, जो इतना कैलकुलेशन कर रहे हो ना, इसके करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब क्या, ये ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा। ऐसे कैसी सर, पूरा पन्ना भर दिया आपने कैसे सॉल्व हो जाएगा? हो जाएगा तो हो जाएगा। मतलब आपके पास कोई ना कोई शातिर दिमाग या गॉडगिरी मेथड भी है इसका। यस, तो चले अब बताइए सर, गॉडगिरी के लिए वेट किया जाए। झाड़ू लगाओ। झाड़ू। गॉडगिरी आरम्स। अब इस क्वेश्चन के ना दो अलग अलग मेथड है। ओके। एक मेथड तो तुमने कर लिया, जब बात उसके अलावा दो और मेथड है। अरे बाप रे। ओके ठीक है, बट मैं केवल एक ही डिस्कस करूंगा आज। ओके, दूसरा मेथड जब कोई और सिनेरियो आएगा तब करेंगे। जय बात सर। नाउ अब यहाँ पे क्या है, टोटल कॉस्ट इज पार्टली फिक्स्ड एंड पार्टली वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ बॉर्डर्स। तो ये मेरी इक्वेशन बन गई। बिल्कुल। एक्चुअली इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं। देखो कैसे, मैं लिखता हूं नंबर ऑफ बॉर्डर्स और दूसरा पैरामीटर है मेरे पास टोटल कॉस्ट। ओके ठीक है, इन द फर्स्ट केस देयर वर 50%। व्हाट इज द टोटल कॉस्ट फॉर दीज 50%? 50 इंटू 1400। अब ये 1400 कैसे आया? 1600 कलेक्शन था जिसमें 200 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो टोटल 1400 का प्रॉफिट। ठीक है। सो टोटल कॉस्ट 50 इंटू 1400। जय बात। जब 75 स्टूडेंट्स हुए तो मेरा टोटल कॉस्ट क्या हो गया? 75 इंटू 1350। यस सर। पक्का? यस सर। अच्छा एक चीज बताओ, फिक्स्ड कॉस्ट तो हमेशा फिक्स रहती है। बिल्कुल सही बात ठीक है। हाँ। जब 50 लोग थे तब कॉस्ट फिक्स थी। जब बात 75 लोगों में भी उतनी ही फिक्स्ड कॉस्ट होगी। हाँ एकदम सही। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है ये किसके कारण हो रहा है? फिक्स्ड कॉस्ट के कारण हो रहा है या ज्यादा लोग आने के कारण आ रहा है? ज्यादा लोगों के कारण हो रहा है। पक्का? यस सर। और ये कितने लोग आए हैं उनके कारण हो रहा है? 25 लोगों के कारण। तो जैसे 25 लोग एक्स्ट्रा आते हैं तो कुछ कॉस्ट इंक्रीज होता है। वो जो इंक्रीज होता है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्लूडेड है। यस होता है। कैसे इंक्लूडेड होता है? फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ठीक है, समझा। ओके, तो यानी फिक्स्ड कॉस्ट से इंडिपेंडेंट है वो इंक्रीज। यस, फॉर एग्जाम्पल तुम जब आईआईटी के हॉस्टल में थे तो वहां के हॉस्टल में चेयर्स थे और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर था, वो कॉस्ट तो फिक्स थी। अब वो लोग 50 लोगों को खाना खिलाए या 100 लोगों को खाना खिलाए या 200 लोगों को खाना खिलाए, फिक्स्ड कॉस्ट तो चेंज नहीं होगा ना? बिल्कुल नहीं होता था। बट जैसे जैसे लोग बढ़ेंगे उनको ज्यादा सब्जियां खरीदनी पड़ती होंगी। बिल्कुल सही। तो वो वेरिएबल कॉस्ट होगा पर पर्सन। बढ़ेगा सर। यस। तो सेम वे में तुम सोचो, जब 50 लोग थे फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स्ड ही रहेगा। 75 लोग आए तो कॉस्ट बढ़ा। वो जो बढ़ता है वो किसके कारण है? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आए हैं उसके कारण। तो यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट का डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ दीज 25 पीपल एडिशनल गाइस। यस। इज दैट क्लियर? यप पोज। ओके, सो अब बताओ यहाँ पे टोटल कॉस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? सर टोटल कॉस्ट में तो 75 इंटू 1350 माइनस 50 इंटू 1400 आएगा ना? यस। तो ये जो कॉस्ट इंक्रीज हुआ वो क्यों हुआ? 25 लोग एक्स्ट्रा आ गए उसके चक्कर में। तो 25 लोगों के कारण इतना इंक्रीज हो रहा है। सो पर पर्सन कितना इंक्रीज हुआ? ओह, दैट डिवाइडेड बाय 25। दैट्स राइट। तो पर पर्सन इतने का इंक्रीज हो रहा है और यही वैल्यू है जो के की होगी। पहले मेथड में तुमने यही वैल्यू आया होगा। यस 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 यस। इज दैट क्लियर? एक्चुअली इतना ही आ रहा है सर, आप सही कह रहे हैं। आ रहा है ना? 1250 ही आएगा सर इससे भी। ठीक है, तो 25 लोगों के लिए इतने का चेंज हुआ। पर पर्सन देयर इज अ चेंज ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या था कि अगर 80 लोग हैं तो टोटल कॉस्ट क्या आएगा? सो मैं कह सकता हूं 80 लोग हो गए, कितने पर्सन इंक्रीज हो रहे हैं यहाँ पे? 5 लोग इंक्रीज हो तो गए। एक बंदे का
इंक्रीज इतना है, तो 5 लोग और आएंगे तो और कितना इंक्रीज होगा, कैरी से जो इनिशियल वैल्यू थी उसी में मैं +5 इंटू ये वैल्यू ऐड कर दूं तो आ जाएगा आंसर। एकदम सही जवाब। और तुम्हें याद होगा कि ये वैल्यू 1250 आया था, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 1250। 50। तो सो ये एडिशनल इंक्रीज होगा। यस सर, 5 बच्चों के कारण इतना एडिशनल इंक्रीज हो गया। दैट्स राइट। सो टोटल कॉस्ट ये 80 लोगों की क्या हो जाएगी, 75 इंटू 1350 प्लस 5 इंटू 1250। ओके। ये टोटल कॉस्ट था। यस सर। और 80 लोगों का जो टोटल कलेक्शन होगा 80 इंटू 1600। यस सर। और इन्हीं दोनों का डिफरेंस तो मुझे कैलकुलेट करना था ना। ओह यस। तो यहाँ पे क्या मुझे के और एफ फाइंड आउट करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी सर। हाँ, और ये जो कैलकुलेशन जो ये कर रहे थे ना, ये वाला पोर्शन, ये हम्म। एक्चुअली के की वैल्यू ही है। ओके, गॉट इट गॉट इट गॉट इट। लेकिन ये सर बहुत ही ज्यादा जल्दी नहीं हो जाता है? तो चलो 2-3 लाइन लिखिए और आंसर ही आ जाता है सीधे। बिल्कुल। शातिर दिमाग था ये तो सर। अब एक और चीज बताता हूँ यहाँ पे। ओके। ठीक है, अभी जो मैंने बताया वो तो मैंने बताया कि चलो इससे के की आ गई पर पर्सन, यस बट सर। एक्चुअली में मुझे पर पर्सन कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ओके। ठीक, मैं सिंपली ये देखूंगा कि पहले जो चेंज था वो 25 लोगों का था, ओके। नेक्स्ट टाइम जो चेंज था वो कितने लोगों का है, 5 लोगों का। 5 लोगों का होगा। ये चेंज हम्म। 1/5 हो गया, हम्म। 25 से 5 हो गया, 1/5 हो गया। यस सर। पक्का? बिल्कुल हो गया सर। तो यहाँ पे जो चेंज आ रहा है जो मैंने सर्किल कह रखा है, हम्म। यही चेंज अब फिर से क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। दैट्स राइट। ओह। का यस सर। सो इस कॉस्ट में मैं 1/5 का चेंज कर देता हूं। तो ये था पहले चेंज। हम्म। यहाँ पे जो चेंज था, इसी चेंज को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकंड किनारियों में इस और इसके बीच का चेंज आ जाएगा। ओके। और वो चेंज ऐड कर दो तो टोटल कॉस्ट आ गई। पर किस में ऐड कर दो तो? यस, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या करता हूँ ना, इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, ये कंसेप्ट होता है कैसे वर्क करता है। ओके, गॉट इट। झाड़ू लगाओ। झाड़ू। अब देखो टोटल कॉस्ट क्या होता है। F प्लस के एन। दैट्स राइट, क्लियर है। यस सर। सो टोटल कॉस्ट लेट्स से T1 हम्म। इज इक्वल टू एफ, हमेशा फिक्स रहेगा। प्लस 50 के भी के। मेरा वेरिएबल कांस्टेंट है N1। जब नंबर ऑफ बॉर्डर्स N1 है तो टोटल कॉस्ट T1। ओके। सेकेंड केस में इफ द टोटल कॉस्ट इज T2 हम्म। फॉर हाउ मेनी बॉर्डर्स, N2 बॉर्डर्स। ओके। ठीक है, अब अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो ये क्या आ जाएगा, T1 माइनस T2 हम्म। इज इक्वल टू के इंटू N1 माइनस N2। हम्म। ये के तो मेरा कांस्टेंट है, हम्म। so can I say T1 minus T2, it is always proportional to N1 minus N2 ओह यस। and K is my proportionality constant। गॉट इट। ठीक है, सो ये T1 माइनस T2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज चेंज इन टोटल कॉस्ट। यस सर। ओके, ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टोटल नंबर नंबर ऑफ ऑफ ऑर्डर्स। पर्संस और पीपल, स्टूडेंट्स जो भी हो। हम्म। सो नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जहां भी तुम्हें कोई इक्वेशन दिखाई देती है दैट टोटल इज इक्वल टू पार्टली फिक्स्ड प्लस पार्टली वेरिएबल, इन दैट केस आई कैन से चेंज इन टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू, नॉट इक्वल टू, प्रोपोर्शनल टू चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन। ओके, गॉट इट। द वेरिएबल कंपोनेंट। दैट्स राइट। गॉट इट। तो सर ये दिखने में y इज इक्वल टू ax प्लस b के फॉर्मेट में नहीं दिख रहे? बिल्कुल, अगर देखो तुम कहता हूं मैं y1 इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू x1 प्लस सी, Yes, एक sir. लीनियर इक्वेशन है। हाँ। y2 इज इक्वल टू m इंटू x2 प्लस सी, यस सर। m और c मेरे क्या है, कांस्टेंट है। ये बात सर। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y1 माइनस y2 इज इक्वल टू m इंटू x1 माइनस x2। यस सर। तो डेल्टा y इट इज व्हाट, प्रोपोर्शनल टू डेल्टा x। यस सर। इज दैट क्लियर? और गॉट यहां इट। भी मैं लिख सकता हूं कि दैट इज डेल्टा t इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, डेल्टा p। यस वहां सर। डेल्टा t इज व्हाट, चेंज इन टोटल कॉस्ट, एंड डेल्टा p इज व्हाट, चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन्स। हमेशा गॉट इट। प्रोपोर्शनल रहेगा। तो इसको यूज करके हमने अभी जैसे सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लेंगे। बिल्कुल बताता हूं अब मैं। हम्म। तो शुड वी गो बैक टू द क्वेश्चन नाउ? यस सर। ठीक है, ओके। सो अब देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हमने देखा था दैट डेल्टा टी मींस चेंज इन टोटल कॉस्ट इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू चेंज इन नंबर ऑफ पर्सन। ओके सर। ठीक है, ओके। सो मेरे पास दो पैरामीटर थे, नंबर ऑफ बॉर्डर्स एंड टोटल कॉस्ट। यहाँ पे Okay. नंबर ऑफ बॉर्डर्स मेरा क्या बेसिकली टी है, और टोटल कॉस्ट क्या है, टी है। टी है। जब मेरे पास 50 स्टूडेंट्स थे, टोटल कॉस्ट क्या था, 50 इंटू 1400। यस और नो? यस। और इसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूं, दैट इज 14 5 जा 70, तो 70,000। जब मेरे पास 75% थे, टोटल कॉस्ट कितना था, 75 इंटू 1350। यस सर। विच इज इक्वल टू 101,250। मुझे क्या चाहिए, 80 लोग हैं, तो टोटल कॉस्ट क्या है, यही कैलकुलेट करना है। यस सर। ओके, नाउ 50 से जब 75 जाते हैं, कितने पर्सन इंक्रीज हुए,
25 लोग बढ़ गए सर। तो ये तो मेरा डेल्टा पी है ना, यस सर, डेल्टा। यानी से डेल्टा P1 ओके। जब 75 से 80 हुए तो ये मेरा कितना चेंज हुआ, 5 का तो ये क्या हो गया, डेल्टा P2। P2 हो गया। ओके। ठीक है ना, और ये जो चेंज होगा ये हमेशा प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल होगा। दैट्स राइट। तो पहले केस में टोटल कॉस्ट में कितने का चेंज आ रहा है, 31,250 का। 31,250। तो सेकंड केस में कितने का चेंज आएगा, यही मुझे फाइंड आउट करना है। तो देखो अब ये 25:5 ये रेशो है, सेम वही रेशियो यहाँ नीचे भी होगा। नीचे भी होगा। यस सर। क्लियर हुआ? यस सर। ऐसा। तो ये डेल्टा P1 डेल्टा P2 ये मैंने केवल समझाने के लिए लिखा, ठीक है। अगर मुझे करना होगा लॉजिकली तो मैं ये कहूंगा कि ये वैल्यू 5 हो गई, तो ये बेसिकली क्या है, 25 इंटू 1/5 करने से 5 आएगा। तो यहाँ पे जो चेंज होगा वो भी 31,250 इंटू 1/5 1/5 करने का से आ जाएगा। अब 31,250 डिवाइड बाई 5 ये क्या आ जाता है, 6250। 50। यस सर। तो इतने का चेंज होगा। तो पहले वैल्यू ये थी, सो ये 6250 इसमें ऐड कर दो, तो ये वैल्यू आ जाएगी 10750। 500। यस सर। तो ये 80 लोगों की ये टोटल कॉस्ट हो गई। यस सर। ठीक है, और 80 लोगों का टोटल कलेक्शन कितना है, 1600 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दैट्स राइट, 80 इंटू 1600, और इसमें से ये टोटल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर दो 107,500, और ये मेरा आंसर 20,500। बिल्कुल सही। ये तो सर देखने का नजरिया तो बहुत ही सिंप्लीफाई हो गया इससे, और That's कैलकुलेशंस भी काफी कम हो गए। हाँ। बट सर मैं जनरली प्रेफर ये करता हूँ, जैसे हम लोगों ने यहाँ पूरा कैलकुलेट कर दिया ना, मैं उसको जनरली लास्ट मोमेंट तक कैलकुलेट नहीं करता हूँ। That's right. मैंने ये जो कैलकुलेशन किया है ना यहाँ पे, ठीक है, वो इसलिए क्या है ताकि तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाए गॉट इट। कि ये 31,250 है टोटल, तो इसका 1/5 होगा। गॉट इट। अदरवाइज इन दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाय 5। गॉट इट सर, गॉट इट। अब पता है ये क्वेश्चन 1999 में है, फिर उसके बाद ईयर 2000 में भी आया सेम क्वेश्चन। द ओनली डिफरेंस वाज कि वहां पे ना प्रॉफिट नहीं गिवन था, केवल टोटल कॉस्ट के बारे में बात हुई थी। तो कॉन्सेप्ट तो अभी भी वही सेम है। तो भाई इससे क्या शिक्षा मिलती है हमें पता है कि पिछले जितने साल के पेपर है वो तो एक बार बना जरूर डालो, सॉल्व कर लेना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब। और ये 2099 को ना ओल्ड एज वाले कैट पेपर समझ के छोड़ मत देना, उस समय में भी अच्छे क्वांट के क्वेश्चंस आया करते थे। बिल्कुल आते थे। तो पुराना पीवाईक्यू बनाना जरूरी है, वरना इस तरह के कॉन्सेप्ट्स मिस हो गए तो गड़बड़ हो जाएगी। दैट्स राइट। और एक चीज और है, पता है इसको एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ओह और वो इससे भी इजी है, ठीक है, बट वो मेथड मैं कभी और डिस्कस करूंगा। बताओ सर, ये जो सस्पेंस छोड़ दो, आपने बोला ही क्यों, ये बताइए। हम ये सोचते रहेंगे कब आएगा वो मेथड। देखो यहाँ पे टोटल कॉस्ट था, अगर जब भी एवरेज कॉस्ट केवल फाइंड आउट करना हो ना, तो दैट मेथड विल वर्क लाइक अ वंडर। ओके। उसमें तुम्हें टोटल कॉस्ट के लिए जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, इसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, तो मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा और कम हो जाएगा। दैट्स राइट। तो चलो इंतजार करते हैं फिर से किसी दिन ऐसे ही किसी सेट का, जिसमें हम उस मेथड का जादू दिखा सके आपको। मजा आया कि नहीं आया? मजा आया ना? मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स और एक सीक्रेट टेक्निक जो सर ने बोला, मैं अभी नेक्स्ट टाइम बताऊंगा जब इस तरह का और क्वेश्चन आएगा। तो देखते हैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन कब आता है और कब आपको सर ये सीक्रेट टेक्निक बताते हैं। बट ऑलरेडी जितनी टेक्निक बताएगी दैट इज मोर देन एनफ फॉर यू टू हैव वन नोटबुक समवेक के नाम। उसमें जाइए फटाफट, इस तरह के जो मेथड सर बताते जा रहे हैं उसके नोट्स बना लीजिए क्वांट का नंबर डाल के, और जब भी भूल जाओ वापस से वीडियो को रिवाइज कर लेना, मजा आएगा। इसीलिए तो कहता रहता हूं मैं, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, क्योंकि आसान है, हो जाएगा। टेक केयर करिए, टाटा एडियोस, बाय बाय, जय हिंद गाइस। म्यूजिक